Hello, good morning friends. First of all, I would like to say thanks उन सभी बच्चों को जिन्होंने मेरा वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट किया. थैंक यू सो मच वंस अगेन. सो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं WS क्वेश्चंस. WS क्वेश्चन याद रखना, ये WS क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं जो स्टैंडर्ड 9 से लेके 9, 10, 11, 12 तक के बच्चों के लिए, सभी के लिए यूज़फुल है. सो लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड क्लियरफुली. ओके, जो भी डाउट्स हो फिर आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो या पर्सनली मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो. ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेम WS क्वेश्चन. देखो, हमने पढ़ा है भी इंट्रोगेटिव, इससे पहले वॉइस में देखा भी हमने. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज़ 2 टाइप्स. प्रश्नार्थ वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब एंड बिगिन विथ WS क्वेश्चन. अगर हेल्पिंग वर्ब से कहे तो सपोज हम कहेंगे दिस इज अ चौक, राइट, दिस इज अ चौक. अगर हमें डाउटफुल करना है, प्रश्न किस डाउट, भाई हाँ ये चौक है क्या, तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न कैसे पूछेंगे हम, इज दिस अ चौक, इज दिस अ चौक. सेंटेंस कैसे था, दिस इज अ चौक. चेंज कैसे हुआ, इज दिस अ चौक. ओके, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन. अगर WS क्वेश्चन से आस्क करे तो व्हाट इज दिस, राइट. WS क्वेश्चन से प्रश्न पूछे जो हमें प्राप्त करना कुछ नया, राइट, तो व्हाट इज दिस. याद रखना, इंट्रोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछा जाता है उसमें आंसर यस या नो में ही मिलता है. लेकिन अगर WS क्वेश्चन से प्रश्न पूछा जाए ना तो आंसर हमें कुछ अलग वस्तु मिलती है, जिस विषय में पूछा गया हो उस विषय में. ओके, सो लेट्स सी फ्रेम WS क्वेश्चन जो आता है 3 या 4 मार्क्स के लिए. बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी 3 या 4 मार्क्स के लिए आता है, या तो आपकी जो पर्टिकुलर स्कूल लेवल की एग्जाम होती है उसमें भी 3 या 4 मार्क्स के लिए आता ही है. ओके, सेंटेंस रहेगा, उसमें अंडरलाइन रहेगी, नीचे 4 WS क्वेश्चन दिए रहेंगे. यू हैव टू आइडेंटिफाई. तो आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे ना जब क्वेश्चन हम बना पाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी फ्रेम WS क्वेश्चन. सबसे पहले हमने लिखा है कि WS क्वेश्चन है कौन से. वैसे बहुत सारे है, प्रेपोजिशन जोड़ के भी WS क्वेश्चन बन जाते, लेकिन जो मेन है वो हमने लिखा है, जैसे कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम, हाउ, व्हिच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन, हाउ फार, हाउ डीप. ओके, अब कॉमन हमने एग्जाम्पल एक पैटर्न लिखवाया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप. इसे अगर हम सिंपल बनाएंगे ना, जैसे हमने चौक का एग्जाम्पल दिया था, तो वो यहाँ तक बनेगा. जैसे बोला था ना हमने, दिस इज अ चौक, तो इज दिस अ चौक, केवल इनमें प्लेस चेंज होगी, लाइक उस प्रकार. और WS में क्या है, वही WS क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा. आप देख सकते हो WS क्वेश्चन केवल क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा. ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मस्ट है, जरूरी है. ओके, कॉमन एग्जांपल देखते हैं हम. दैट मैन इज मिस्टर जोशी, राइट, दैट मैन इज मिस्टर जोशी, वो व्यक्ति मिस्टर जोशी है. जब हमें किसी व्यक्ति के नाम के बारे में पता करना हो ना, डायरेक्ट मतलब जैसे हम ऐसे ही पूछ सकते हो व्हाट इज हिज नेम या व्हाट इज योर नेम. लेकिन हमें पूछना हो भाई पता नहीं कौन है, डायरेक्ट बोला है दैट मैन इज मिस्टर जोशी, और किसी अननोन पर्सन को बताना तो वो यही पूछेगा ना, भाई कौन है वो आदमी, कौन है, राइट. मतलब क्या होगा, इसको अगर प्रश्न बनाते हैं हम, तो हम क्या प्रश्न बनाएंगे, हु इज दैट मैन, राइट. जब अगर नाम के बारे में जानना है तो हु से क्वेश्चन आस्क करेंगे, या तो सब्जेक्ट हमने उस साइड लिखा है वो भी हम देखेंगे. ही इज़ अ डॉक्टर. अब ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ, उस व्यक्ति का प्रोफेशनल हुआ, उसका व्यवसाय हुआ, मतलब वो काम से वो जुड़ा हुआ है. ओके, अब इसे क्वेश्चन आस्क करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इज ही, राइट. प्रश्न हु से भी बन सकता है, हु इज़ अ डॉक्टर. ओके, हमने प्रोफेशनल यहाँ अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन अंडरलाइन रह सकता है एग्जाम में. ओके, आगे देखो, शी गोज टू स्कूल. सिंपल एग्जाम्पल आए ना तो सिंपल तरह से चेंज करना, पैटर्न जो होगा वो उस प्रकार से. लेकिन टेंस का एग्जाम्पल आए ना तो टेंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे हम. ओके, जो टेंस हमने पढ़े और आगे अगर आते भी है तो हम ऐसे इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे. देखो क्या लिखा है, सी गोज टू स्कूल.
स्कूल से हमें स्कूल के आधार पे क्वेश्चन पूछना है, तो स्कूल क्या दर्शा रहा है, प्लेस दर्शा रहा है, और क्या है, गो को ये जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर डज शी गो, राइट। वह स्कूल जाती है, तो प्रश्न पूछा गया कि वो कहाँ जाती है, तो स्कूल आंसर मिलेगा। मान लो कि स्कूल के नीचे अंडरलाइन हो तो आंसर मिलेगा उसी प्रकार से। ओके, आगे देखो, मोहन गॉट अप एट 6 o'clock, एट 6 o'clock के नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। तो गॉट लिखा है, तो गॉट किसका हुआ, गेट का, मतलब गेट का क्या हुआ, गॉट, मीन्स दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। जैसे हमने वॉइस टॉपिक में भी बताया था आपको, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस से आपको सही से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके ताकि आप अच्छे से सोल्व करो। बाकी जो भी दूसरे टेंस होगा ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब दिए रहेंगे, वर्ब दिए रहेंगे। केवल ये दो टेंस में आपको कहीं पे डू डज लगाना पड़ेगा, तो कहीं पे डिड आपको ऐड करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ओके, लेट्स सॉल्व करते हैं। तो टाइम के नीचे अंडरलाइन है ना, तो टाइम जो शब्द के नीचे अंडरलाइन है या जिसे हमें नहीं लेना हो, जिसके आधार पे क्वेश्चन पूछना, वो क्वेश्चन में नहीं आएंगे, बात याद रखना। तो हम लिखेंगे व्हेन, गॉट है इसलिए सेकंड फॉर्म व्हेन डिड, फिर क्या आया, मोहन, राइट। फिर गॉट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म गेट, और यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क, मतलब ये पैटर्न फॉलो होगा। हेल्प, WH क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, आगे देखो, रोहन हैज़ 5 kites, रोहन के पास 5 पतंग है, काइट्स है। तो कॉमनली प्रश्न पूछा जाएगा, चलो 5 के नीचे अंडरलाइन करते हैं हम, कि रोहन के पास कितने पतंग है। ओके, तो यहाँ पे हम हैज़ आया, तो हैज़ कौन से टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हम यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी, क्या, कितना, क्या, तो कितना 5, लेकिन क्या, काइट्स, तो ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे हम। हाउ मेनी काइट्स डज भी क्यों आया, क्योंकि रोशन नाम आया, हैज़ आया है, हैज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस का टू हैव का फॉर्म है, तो रोहन लिखेंगे आगे, और डज होने के कारण क्या हो जाएगा, हैव में चला जाएगा, मतलब हाउ मेनी काइट्स डज रोहन हैव। ओके, आगे देखो, दे रैन फास्ट, वे तेजी से दौड़े, तो यहाँ पे उनकी स्थिति बताए, उनकी गति बताए, उनकी कंडीशन बताए कि भाई कैसे दौड़े, फास्ट के नीचे अंडरलाइन करते हैं। दे रैन फास्ट, तो वे कैसे दौड़े, तो रैन मतलब किसका हुआ है, रन का रैन हुआ है, मतलब लिखेंगे हम हाउ डिड दे रन, क्वेश्चन मार्क। ओके, इस तरह से कॉमन एग्जाम्पल देखे हमने। ओके, फिर आगे हम पैटर्न वाइज बात करेंगे कौन सा WH क्वेश्चन कब कब प्रयोग होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हम पढ़ेंगे अभी सभी WH क्वेश्चन के बारे में, जो जो क्या क्या दर्शाते हैं वो हमने लिखे हैं, और साथ में उनका पैटर्न्स भी लिखा है। ओके, लेट्स सी। हु का हिंदी अर्थ होता है कौन, जो सब्जेक्ट सोर्स करता है, हिंदी में कहे तो कर्ता दर्शक। हु क्या है, कर्ता दर्शक। हु के पैटर्न में हमने लिखा है, हु का अलग सा पैटर्न होता है, इसलिए हु को हमने पहले लिख दिया। हु के बाद डायरेक्टली आप हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब, हु के बाद कभी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे, इसलिए इसका पैटर्न हमने एक साथ ही लिख दिया। ओके, अब इनका साथ में देखते हैं। हु का हिंदी अर्थ होता है क्या, जो क्या शोज करता है, ऑब्जेक्ट दर्शाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है कर्म दर्शक, कर्म के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। व्हेन का हिंदी अर्थ क्या होता है, कब, अर्थात इंग्लिश में कहे तो टाइम दर्शाता है, समय दर्शक है। वेयर कहाँ प्लेस, मतलब ये क्या है, स्थान दर्शक। ओके, वाई क्यों, रीजन, कारण दर्शक शब्द है। हुम किससे, मतलब किससे मिलना चाहते हो, किससे बात करना चाहते हो, पर्सन के बारे में अगर आइडेंटिफाई करना होगा, पर्सन के बारे में आइडेंटिफाई करना हो तो आपको हुम से, संबंध दर्शक शब्द, हुम से क्वेश्चन आस्क करना पड़ेगा। हाउ कैसे, कंडीशन और क्वालिटी, स्थिति दर्शक। ओके, अब याद रखना वाक्य के जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया होगा उसमें वाक्य के नीचे अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या दर्शा रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। वो अगर संबंध दर्शाता तो हुम से क्वेश्चन आस्क करेंगे, प्लेस दर्शाता है तो वेयर से क्वेश्चन आस्क करेंगे, टाइम की बात कर रहा है तो व्हेन से आस्क करेंगे। इन सब के बाद देखो यहाँ पे हमने लिखा है, इन सब के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा टेंस के आधार पे,
सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। बस याद रखना कि वर्ड से जब कभी प्रश्न पूछा जाए ना, तभी केवल ऑब्जेक्ट क्या होगा, नहीं आएगा, तब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बाकी अदर वर्ड एग्जाम प्लस क्वेश्चन मार्क सभी, राइट। तो ये पैटर्न रहेगा, ये पैटर्न के आधार पे आपको वाक्य बनाने होंगे, याद रखना। इसके बाद हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखेंगे तब समझना और, ओके। आगे विच, कौन सा, चॉइस पसंदगी दर्शाता है। कोई भी वाक्य में पसंदगी दर्शाए, चॉइस लगे हमें चॉइस दर्शाई जा रही है तो विच से क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। हुज, किसका, ओनरशिप, कि भाई ये चो किसका है, ये बैग किसकी है, स्कूल किसकी है, तो मालिक की ओनरशिप दर्शाई जाएगी। तो ओनरशिप मालिक के दर्शक के लिए हम किससे क्वेश्चन आस्क करेंगे, हुज से। हाउ मेनी, हाउ मच, राइट, दोनों का अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने, दोनों ही क्या दर्शाते हैं, क्वांटिटी, मात्रा दर्शक। याद रखना हाउ मेनी का यूज होगा काउंटेबल नाउन्स के लिए, काउंटेबल वस्तुओं के लिए जिसे हम गिन सकते हैं, और हाउ मच का यूज होगा अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए, जैसे डायरेक्टली हम गिन सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं गिन सकते, बराबर, ओके। तो ये मात्रा दर्शक। अब इनके बाद देखो हमने क्या लिखा है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखा है। डायरेक्टली क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, मतलब कौन सा, तो कौन सा तो हट जाएगा। सपोज हमने कहा कि उसे रेड शर्ट पसंद है, तो कौन सा, तो रेड, लेकिन क्या, तो शर्ट, तो कौन सा क्या, तो कौन सा हटेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, राइट। तो इसलिए हमने इन चारों में इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ओके। तो ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के आधार पे हम यूज़ करेंगे, ओके। सी, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा अदर WH क्वेश्चन लिखे, जैसे हाउ फार, कितने दूर, जैसे हम कहेंगे रामपुर इज़ 3 किलोमीटर अवे, राइट, कि रामपुर 3 किलोमीटर दूर है, तो हाउ फार इज़ रामपुर, तो दूरी बताने के लिए हाउ फार। हाउ लॉन्ग, लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ समय, समय अवधि, एग्जैक्टली मतलब 3 दिन से 5 दिन से, महीनों से, एग्जैक्टली नहीं पता है कितने महीनों से या कब से, तब हम किससे यूज़ करेंगे, हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। जिसमें सिंस 4 होता है ना, तो 4 वाला जो होता है ना वो हाउ लॉन्ग का सिंबल है, 4 अगर आए तो हम हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन आस्क करेंगे। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 20 डेज, वो यहाँ 20 दिनों से काम कर रहा है, तो कब से काम कर रहा है, हाउ लॉन्ग। सिंस व्हेन कब आएगा, जब निश्चित टाइम दिया हो, कि जैसे कि हम बोल सकते हैं इंडिया हैज़ बीन फ्री सिंस 1947, मतलब एक एग्जैक्ट डेट से, एग्जैक्ट टाइम से बात की हो तब सिंस व्हेन का प्रयोग आएगा। हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 2 बार, 3 बार, बार बार, हमेशा, रोज, राइट, कभी कभी, ऐसे शब्द आए ना, डेली, एवरीडे, समटाइम, ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, इस प्रकार से शब्द आए ना तब फ्रीक्वेंसी, मतलब तब आते हैं फ्रीक्वेंसी, और हाउ ओपन से प्रश्न पूछा जाता है। हाउ ओल्ड, फॉर एज, राइट, हाउ ओल्ड एज के लिए, किसने कहा कि मोहन इज़ 5 years ओल्ड, तो कोई भी हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ ओल्ड इज़ मोहन, ओके। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न लिखा है हमने वो ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, कौन सा शब्द क्या दर्शाता है उसके आधार पे वाक्य रचना बनेगी, ओके।